चलो हम लोग फिर से आज पढ़ेंगे भाग, है ना। फिर से आप लोगों का रिवीजन हो जा रहा है। भाग, भाग मतलब क्या होता है? बंटवारा, है ना। जैसे कोई सामान घर में आता है ना, तो उसको बांटते हुए देखे हो ना जी। माँ क्या करती है, सबको बराबर बराबर बांटती है ना जी। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? भाग। ठीक है। और अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? डिवाइड, DEVID, डिवाइड, DIVED, है ना, डिवाइड। ठीक है। डिवाइड अगर लिखा रहेगा तो इसका मतलब भी क्या है? क्या करना है? बंटवारा करना। और बंटवारा को हम लोग कैसे लिखते हैं? बटा के रूप में भी लिखते हैं, है ना। और जब बंटवारा करते हैं ना हम लोग, तो बांटने के बाद सामान कम होता है कि बढ़ता है? हाँ। तो बंटवारा करने के बाद मान क्या होता है? कम होता है। कम होता है। थोड़ा सा कम होता है कि बहुत ज्यादा कम होता है? हैं? बहुत कम होता है ना। बहुत कम होता है। ठीक है ना। कैसे होता है चलिए देखते हैं। जैसे मान लो 10 ठो आम आया। कितना आम? 10। पिताजी बाजार से लाए 1 किलो आम, 10 आम आया, है ना। ठीक है। 1 किलो में कितना आम आया? 10। और घर में कितने लोग हैं? 5 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं? 5 व्यक्ति है ना। तो भाई 10 आम आया है तो सबको तो बराबर बराबर बांटना है ना जी। ठीक है। तो कैसे बांटते हैं? माँ कैसे बांटती है? सबको क्या कर देती है? लाइन से खड़ा कर देती है 5 लोगों को, है ना। कि चलो सब लोग खड़े हो जाओ, 5 लोग, है ना। 1 2 3 4 और 1 5, ठीक है ना। जी। तो यहाँ पर क्या होता है? अब वो क्या करती है? सबको एक एक काम देना शुरू करती है, ऐसी ना बांटती है ना। तो एक काम, फिर एक काम, फिर एक काम, फिर एक काम, सबको एक एक काम दे दी ना। ठीक है। कितना आम बढ़ गया? 5। 1 2 3 4 5, यानी 10 आम था और उसमें से 5 आम क्या कर दी? वो बांट दी, है ना। तो जो बढ़ गया तो सामान बढ़ा कि घटा? घटा। तो इसलिए क्या करते हैं यहाँ पर? 5 आम मम्मी के पास घट गया, तो 10 में से 5 गया तो कितना बचेगा? 5 आम, है ना। कितना आम बचा? 5। ठीक है। अब बचा है तो फिर क्या करेगी? सब लोगों को फिर से बांटेगी, बांटेगी कि ना। तो कितना कितना आम बांटेगी? फिर एक एक आम बांटेगी। 1 2 3 4 5 आम था, सबको एक एक आम फिर से बांट दी, है ना। अब फिर से बांट दी तो बढ़ गया, मतलब क्या हो गया? घट गया। तो 5 से 5 घटा तो कितना बचा? 0। पूरा आम बढ़ गया ना, है ना। एक एक व्यक्ति को कितना आम मिला? 2। हाँ, 2 आम मिला। कितना मिला? 2 मिला। ठीक है। इसको भी कितना मिला? 2 मिला। इसको भी कितना मिला? 2। और इसको भी कितना मिला? 2 मिला। ऐसी बंटवारा करते हैं ना जी। ठीक है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि हम लोगों के पास कितना आम था? 10, है ना। और सबको कितना कितना आम मिला? 2। 10 था और कितना मिला? 2। तो आम बढ़ा कि घटा? घटा, है ना। और 10 के बाद सीधा कितना हो गया? 2 हो गया। 10 के बाद 8 भी नहीं हुआ, 6 भी नहीं हुआ, कितना हो गया? सीधा 2। एक एक व्यक्ति को कितना आम मिला? 2। तो मान क्या होता है? बहुत कम हो जाता है, होता है ना जी। ठीक है। अब सवाल ये आता है कि अगर इस तरीके से अगर हम बांटे, मान लो हमारे पास कितने, यहाँ पर चीज आप लोग ध्यान दिए होंगे कि जब बंटवारा करते हैं हम लोग क्या करते हैं? बंटवारा। तो बार बार जब बांटते हैं तो बार बार वो सामान हमारा क्या हो जाता है? कम होता जाता है। क्या होता जाता है? कम। तो हम लोग सोचते हैं कि भाग कोई बहुत बड़ा चीज है ना, कि भाग कोई बहुत बड़ा अलग से संक्रिया है ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। भाग क्या है? भाग एक्चुअल में क्या है बेटा? कि बार बार घटाव है। क्या है ये? बार बार घटाव है। जब हम बार बार घटाते हैं ना, उसी को क्या कहते हैं? भाग कहते हैं। क्यों बार बार घटाते हैं? क्योंकि बार बार बांटते हैं, और बार बार बांटते हैं तो बार बार सामान क्या होता है? कम हो जाता है।
अब कम हो जाता है मतलब हम क्या करते हैं, उसको हटा देते हैं, है ना। ठीक है ना। तो बताइए भाग क्या है, बार बार घटाव भी है ना। बार बार घटा रहे थे ना, 10 आम था फिर 5 आम बांट दिए तो फिर घट गया, बढ़ गया मतलब घट गया। फिर जो बचा आम उसको भी फिर बांट दिए तो बढ़ गया, तो फिर क्या हो गया, वो घट गया, है ना। ठीक है। अब मान लो हमारे पास बहुत सारा सामान आ गया, 1000 आम आ गया। कितना आम आ गया, 1000, है ना। और हमारे पास कितने लोग हैं, 10 लोग। कितने व्यक्ति हैं, 10। और सबको बांटना है ना। तो ऐसे बांटेंगे तो बहुत समय लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा, है ना। इसी का अगर दूसरा तरीका अगर हम लोग देखें, एक तरीका तो ये हुआ बांटने का कि एक एक व्यक्ति को कितना कितना आम मिला, 2, है ना। अगर इसको दूसरा तरीका देखेंगे तो कैसे कर सकते हैं हम लोग, 5 लोगों में बांटना था ना। कितने लोगों में बांटना था, 5 लोगों में बांटना था। 5 लोगों में बांटना था तो हम लोग क्या करें कि 5 का पहाड़ा पढ़ ले। क्या कर ले, 5 का पहाड़ा पढ़े। तो चलो 5 का पहाड़ा पढ़ो तो 5 एकड़ा 5 दूना 10 आ गया, 10 आम, है ना। और यहाँ कितना आया, कितने बार पहाड़ा पढ़े, 2 बार। तो यहाँ से भी हम पता चल गया कि प्रत्येक व्यक्ति को कितना आम मिलेगा, 2 बार, है ना। बताओ जल्दी कौन बना, पहला वाला तरीका से कि दूसरा वाला तरीका से, दूसरा वाला तरीका से, है ना। तो इसका मतलब हम लोगों ने क्या सीखा यहाँ पर कि भाग जो होगा, जहां भी भाग आएगा, है ना, जहां भी बटा आएगा, जहां भी बंटवारा आएगा, तो हम वहां पर क्या करेंगे, भाग का मतलब क्या होता है, बंटवारा। ये हम लोगों ने सीखा, है ना। और इसका मतलब क्या होता है, बंटवारा करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, पहाड़ा पढ़ते हैं। क्या करते हैं, पहाड़ा पढ़ते हैं। क्योंकि पहाड़ा पढ़ने में हमको तुरंत पता चल जाता है कि एक एक व्यक्ति को कितना कितना आम मिला। अरे बात समझ में, है ना। तो 5 का पहाड़ा पढ़े, 5 एकड़ 5 दूना 10, है ना। तो एक एक जन को कितना कितना मिला, 2। यहाँ भी बांटे थे तो कितना कितना मिला, 2, है ना। तो आसान कौन सा लगा, पहाड़ा पढ़ना कि ऐसे बांटना, पहाड़ा पढ़ना। ठीक है। मान लो हमारे पास 1000 आम है और 10 लोगों में बांटना है। तो इसको अगर हम बांटे, 10 व्यक्ति बनाएंगे और इसको हम बांटना शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। अगर इस तरीके से अगर हम बांटेंगे तो 1000 आम बांटने में बहुत समय लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर 11 12 13 14, कहां तक जाएंगे हम लोग, 1000 तक बांट जाना पड़ेगा। कहां तक, क्योंकि हमारे पास 1000 आम है, जाना पड़ेगा ना। और 1000 गिनते लिखते लिखते तो पूरा सुबह से शाम हो जाएगा, होगा ना। ठीक है। और हमारे पास प्रश्न बनाने के लिए कितना समय होता है, एक प्रश्न बनाने के लिए ज्यादा ज्यादा 2-3 मिनट होता है ना जी। तो ये तरीका क्या है, लंबा है ना। आसान है लेकिन बहुत लंबा है, और हमारे पास उतना लंबा टाइम नहीं है। तो क्या करेंगे, पहाड़ा पढ़ेंगे, क्योंकि पहाड़ा पढ़ने से हमें तत्काल पता चल जाता है कि एक एक व्यक्ति को कितना कितना आम बांटना है। ठीक है। चलिए अब हम लोग बंटवारा करते हैं। अब जैसे हमारे पास कितने आम है, 10, है ना। और कितने लोगों को बांटना है, 5 लोगों को बांटना है। कितने लोगों को बांटना है, 5 लोगों को बांटना है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, 5 का पहाड़ा।
इस प्रकार से आकृति बनाएंगे, ठीक है, दो कर्व वाली लाइंस है ना, और इसके बीच में जो भी सामान बांटना है, कुल सामान, उसको क्या बोलते हैं? कुल सामान, कुल आम, है ना। इसको अंदर लिखते हैं, इसको बांटना है, और जितने लोगों में बांटना है उसको कहाँ लिखेंगे? बाहर की तरफ, है ना। और क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग? पहाड़ा पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए 5 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 5 एका 5 दूना 10, ठीक है। कितने बार पहाड़ा पढ़े? 2 बार, ठीक है। और कितना आया? 10। 5 दूना 10, बट गया 10 आम, क्या हो गया? बट गया। 10 आम था, 10 आम बट गया। बट गया मतलब घट गया, गया, उसको घटा देते हैं। 0 में 0 घट, 1 में 1 घट, है ना। तो यहाँ हमें पता चल गया कि एक एक व्यक्ति को कितना कितना आम देना है ना। यानी एक एक व्यक्ति के भाग्य में कितना फल था, है ना। 5 आदमी थे और पांचों के भाग्य में कितना कितना आम का फल था? 2। तो इसको क्या कहते हैं मालूम है? भागफल। क्या कहते हैं इसको? भागफल, ठीक है। और बांटने के बाद जो बच गया, ये जो बचा फल है, इसको क्या कहते हैं? शेष फल, शेष फल। क्या कहते हैं इसको? शेष फल, शेष फल, है ना। और जितने लोगों को बांटते हैं उसको क्या कहते हैं? भाजित करते हैं, यानी बंटवारा करते हैं, भाग करते हैं जितने लोगों में, इसको क्या कहते हैं? भाजक, है ना। और ये जो कुल सामान होता है, या कुल आम, कुल फल जिसको हमें बांटना था, इसको क्या कहते हैं? भाज्य, क्या कहते हैं इसको? भाज्य, ठीक है। तो ये हम लोगों को सबका नाम पता चल गया, ठीक है ना। जो भी भाग्य में था, एक एक व्यक्ति के फल, ये प्रत्येक व्यक्ति को मिलने वाला फल है ना। भागफल मतलब क्या होता है? प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक मतलब क्या होता है? एक एक, है ना। प्रत्येक व्यक्ति को मिलने वाला फल। इसी से पता चला ना कि एक जन को कितना फल देना है ना। पता चल गया। फटाफट क्या करेंगे? 5 लोग हैं तो सबको 2-2 आम दे दे, बढ़ जाएगा ना, है ना। अब हमें क्या करेंगे? इसका जांच करेंगे। क्या करते हैं इसका हम लोग? जांच, कि हमने जो बंटवारा किया है, ठीक है, वो सही किया है कि नहीं, है ना। तो कैसे करते हैं जांच? 5 लोग थे ना, कितने व्यक्ति थे? 5। अब क्या करना है कि हमें क्या करना है कि सबको 2-2 फल दिए थे, तो हमको जांच करना है कि हमने 10 आम बांटे थे, सही तरीके से बांटे थे कि नहीं, है ना। तो क्या करेंगे? 5 लोग हैं और सबको कितना कितना फल मिला है? 2-2। कितना मिला है? 2-2। क्या करेंगे? सब लोगों से 2-2 फल वापस मांग लेंगे कि भाई लाओ जमा करो, 10 आम मिलता है कि नहीं। अगर 10 आम वापस जमा हो गया, इसका मतलब हमने बंटवारा सही किया, है ना। तो सबसे क्या करेंगे? 2-2 आम ले लेंगे, ठीक है। तो 5 लोग हैं, सबसे 2-2 आम ले लेंगे वापस। 2 आम 5 जन से, है ना। तो क्या करना पड़ेगा? 2-2 आम 5 बार जोड़ना पड़ेगा। 5 लोगों से लेंगे तो 2-2 आम, पहला व्यक्ति से 2 आम, है ना, फिर दूसरा व्यक्ति से 2 आम, फिर तीसरा से भी, चौथा से भी और पांचवा से, सबसे जोड़ेंगे तो कितना आम हो जाएगा? 10। आ गया 10 आम। 5 लोग थे ना, 1 2 3 4 5, है ना। तो यहां पर हम लोगों ने पढ़ा था, आप लोगों को याद होगा कि जब बार बार जोड़ना हो एक ही नंबर को बार बार, है ना, ठीक है, तो क्या करते हैं? हाँ, गुणा कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? गुणा। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं? 5 दूना 10। गुणा भी कर सकते हैं। जोड़ने पर भी कितना आम आया? 10। गुणा करने पर भी कितना आम आया? 10, है ना। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? बार बार जोड़ने से अच्छा क्या करना रहता है? गुणा करना रहता है। 5 लोग हैं, 2-2 आम सबसे वापस ले लेंगे। 5 दूना 10। आ गया ना वापस 10 आम? बचा था कोई आम क्या? जो आम बचा रहता है उसको इसमें क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। शेष फल बांटने के बाद जो आम बच जाता है ना, जो फल बच जाता है ना, वो बटा नहीं, तो वो भी तो बांटने के लिए था ना, तो इसलिए भी उसको भी क्या करते हैं? उसको जोड़ लेंगे, मिला लेंगे, ठीक है।
तो 10 और 0 मिलाएंगे तो कितना आएगा? 10 ही आएगा ना। कितना आएगा? 10। तो ये हमारा जांच हो गया। हम लोगों ने 10 आम बांटने के लिए लिया था, वापस हमें 10 आम मिल गया। इसका मतलब क्या है? हमारा बंटवारा बिल्कुल सही है। इससे क्या सीखे? इससे हम लोग एक चीज नया सूत्र सीखे, एक नया तरीका सीखे जांच करने का। क्या करने का? जांच करने। कैसे? ये जो 10 है बेटा, ये क्या है? भाजी है। क्या है ये? भाजी। कुल सामान अगर वापस प्राप्त करना हो तो हम क्या करेंगे? जितने लोगों को बांटे हैं भाजक, है ना, उसमें क्या कर देंगे? भागफल का गुणा। बार बार जोड़ने से अच्छा है, क्या कर देंगे? गुणा, है ना। और उसमें शेषफल क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। बचा हुआ फल को क्या करेंगे उसमें? तो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? भाज। कुल सामान। ठीक है। तो यहां पर हम लोगों ने एक नया सूत्र बना दिया, अपने से बनाया ना, कि जितने लोग थे, है ना, 5 लोग, प्रत्येक को 2-2 फल दिए थे, दोनों से गुणा कर दिए। बार बार जोड़ने से अच्छा क्या करेंगे? गुणा। तो भाजक गुणित भागफल। और बचा हुआ फल को क्या करते हैं? उसमें मिला लेते हैं। अब मिलाएंगे तो मान बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। जोड़ेंगे कि घटाएंगे? जोड़ेंगे। हाँ, तो इसीलिए शेषफल को क्या कर लेते हैं? जोड़ लेते हैं। तो इस प्रकार से हमें कुल सामान मिल जाता है कि हमने कितना आम बांटा था, कुल फल कितना बांटा था, है ना। अब तुम लोग सोच रहे हो कि सर इसका क्या उपयोग है? तो इसका देखो कहाँ उपयोग है। मान लो एक प्रश्न आता है परीक्षा में, ठीक है। प्रश्न कैसा आएगा कि बंटवारा किए, हम भाग किए। क्या किए? भाग। भाग के एक प्रश्न में भाजक 10, ठीक है, भागफल 7 और शेषफल 5 है। कितना है? 5 है। तो भाज्य बताओ। क्या बताओ? तो हम इस सवाल को बना सकते हैं क्या? बिल्कुल बना सकते हैं, क्योंकि हमें पता है भाज्य का मतलब क्या होता है? भाज्य का मतलब कुल सामान, है ना, वापस लेना। ठीक है, इतना जितना बांटे थे उसको वापस लेना। तो कैसे करेंगे हम लोग? कितने लोगों को बांटे थे सबसे पहले वो पता करेंगे। कितने लोगों को बांटे थे? 10, है ना। कितना कितना फल मिलाया था एक जन को? भागफल 7। अब 7 लोगों से 10 लोगों से 7-7 फल लेंगे। बार बार जोड़ने से अच्छा क्या कर लेंगे? हाँ, 10 सत्ते कितना हो गया? 70, है ना। और जो बचा हुआ फल है उसको उसमें क्या कर लेंगे? मिला लेंगे। मिला लेंगे तो मतलब जोड़ देंगे। तो 5 और 0 कितना हो जाएगा? 5 और 0 5 और 7 का आ गया ना आंसर। मतलब भाज्य कितना आया? हाँ, मतलब हम लोगों ने कितना फल बांटे थे? कितने फल का बंटवारा किया था हमने? 75। यानी भाग में कुल फल कितना था? 75। आ गया ना? ठीक है। तो इस प्रकार से परीक्षाओं में प्रश्न आता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं? घबरा जाते हैं। हम लोग फिर याद करने लगते हैं क्या सूत्र था, है ना। तो हम लोग सूत्र को रटना नहीं है, रटना नहीं है, हम लोगों को समझना है। अच्छे से समझे रहोगे, कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है, तो हमको कुछ भी सूत्र याद करने की जरूरत पड़ेगा ही नहीं। हम क्या करेंगे? हमें पता चला कि भाज्य निकालना है। क्या निकालना है? भाज्य निकालना है। हम क्या करेंगे? भाजक पता करेंगे कि कितने लोगों को बांटे थे, सबसे वापस सामान लेना है। तो बार बार जोड़ना है। लेना मतलब बार बार जोड़ना है। और बार बार जोड़ने से अच्छा क्या करेंगे? गुणा कर लेंगे और बचा हुआ फल को उसमें जोड़ लेंगे। तो इस प्रकार से हमें पता चल जाएगा कि हमने कितना फल बांटा था, यानी हमारा भाज्य कितना था। अब इसमें और कैसा प्रश्न आ सकता है? और दूसरे टाइप का भी प्रश्न आ सकता है। कैसे? और देखते हैं। प्रश्न 2, भाग के एक प्रश्न में
भाज्य 75, कितना है 75 है ना, और भाजक 10, ठीक है। भागफल शेषफल 5 है, कितना है 5 है। तो भागफल बताओ, क्या बताओ, भागफल बताओ, ठीक है। इस प्रकार का भी प्रश्न आ सकता है परीक्षा में, है ना। अब यहाँ पर देखो क्या है, भाज्य दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, भाज्य दिया हुआ है, और भाजक दिया हुआ है। भाजक मतलब क्या होता है, कितने लोगों को हमने फल बांटा था, है ना, कितने लोगों को बांटा है, बांटने पर शेष फल मतलब कितना फल बच गया जो नहीं बटा, 5। और ये भाज्य क्या है, कुल फल है, 75 फल हम लोगों ने बांटा था, लेकिन 5 फल बच गया। कितने लोगों को बांटा था, 10 लोगों को। एक एक जन को कितना मिला ये पूछ रहा है। भागफल मतलब क्या होता है, एक एक जन के भाग्य में कितना फल था, ये पता करना है। तो हम लोग तुरंत दिमाग लगाएंगे कि हम लोगों ने सूत्र बनाया था ना, भाजक गुणित भागफल धन शेष, है ना। तो क्या मिलता है, भाज्य मिलता है ना। यही पर ये वाला सूत्र हम लोग तुरंत लिख लेंगे, भाजक गुणित भागफल धन शेषफल बराबर क्या होता है, क्या मिलता है, कुल समान मिल जाता है। मिलता है कि नहीं मिलता है, हाँ। तो यहाँ पर हम लोग जो जिसका मान हमें यहाँ पर पता है उसको उसका मान यहाँ पर रखेंगे। भाजक के जगह पर कितना लिखेंगे बेटा, कितना लिखेंगे 10, कितना लिखेंगे 10। भागफल की जगह पे कितना लिखेंगे, नहीं मालूम है ना, तो इसके जगह पे क्या लिखेंगे, भागफल ही लिख देंगे। क्या फल लिख देंगे, भागफल, नहीं पता ना, ठीक है। और शेषफल कितना है 5, और भाज्य कितना है 75, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम इसे बना सकते हैं। अब क्या करेंगे, यहां पर देखो हम लोगों ने पढ़ा है कि इधर वाले को बोलते हैं क्या, बायां हाथ की तरफ जो होता है ना, इसको बोलते हैं क्या, बायां घर। क्या बोलते हैं इसको, बायां घर। और दाहिने हाथ की तरफ वाले को क्या बोलेंगे, दायां। आया बात समझ में, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग कि हम लोग को भागफल चाहिए ना, भागफल चाहिए ना, तो हम लोग इन दोनों को क्या करेंगे, दूसरे घर में भेजेंगे। सबसे पहले किसको भेजेंगे, 5 को। किसको भेजेंगे, 5 को। ये धन 5 है, ठीक है। कैसा 5 है, धन 5। धन 5 मतलब क्या होता है, अपना धन। धन मतलब क्या होता है, अपना धन। और जब अपना धन दूसरे की तरफ जाएगा तो दूसरे को दे देंगे, दूसरे घर में दे देंगे, तो क्या हो जाएगा वो, उधार। क्या हो जाएगा वो, उधार। तो यहाँ पर हो जाएगा ऋण 5। उधार को क्या बोलते हैं, ऋण भी बोलते हैं ना। तो 75 में से 5 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 5 में 5 0, 7 का 7, ठीक है। तो क्या बचा हमारे पास, 10 गुणा भागफल बराबर 70, ठीक है ना। चॉकलेट क्या तो अब 10 यहाँ पर क्या है, 10 भी है ना, 10 को भी क्या करेंगे, अब दूसरे घर में भेज देंगे। यहाँ पर गुणा में है, ठीक है। इधर जाकर किस में हो जाएगा, इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, भाग। गुणा में है, इधर किस में हो जाएगा, भाग। और भाग का मतलब क्या होता है, बटा। भाग का मतलब क्या होता है, बटा। पढ़े हैं ना अभी हम लोग, बटा, ठीक है। तो अब बटा का मतलब क्या होता है, बंटवारा। अब बंटवारा करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, पाड़ा पढ़ते हैं। 0 का पाड़ा पढ़ेंगे ना, 0 1 0, कट गया ना। अब 1 का पाड़ा पढ़ेंगे, 1 सत्ते चल गया ना पाड़ा। कितने बार पाड़ा पढ़े, 7 बार। इधर क्या बचा था, भाग। देखो मिल गया, यानी हम लोगों ने
जब बंटवारा किया था तो एक एक व्यक्ति को कितना फल मिला था? यहाँ भी था ना भागफल 7, यहाँ भी कितना आया है ना बराबर? ठीक है। तो इस जो सूत्र जो हम लोगों ने बनाया, ये जो एक फार्मूला बनाया, इसका उपयोग बहुत बार बहुत जगह होगा। कैसे होगा? कभी प्रश्न आएगा भाजक निकालो, क्या बोलो, क्या निकालो? भाजक। कभी बोल देगा भागफल बताओ, ठीक है। कभी बोल देगा शेषफल बताओ, ठीक है। और कभी क्या बोल देगा? भाज्य बताओ। कुछ भी बताने के लिए कह देगा, लेकिन तो हम इसको क्या करेंगे? इस सूत्र का उपयोग करके, इस कॉन्सेप्ट का उपयोग करके हम उसको बना सकते, ठीक है। चलिए भाग के बारे में थोड़ा सा और आगे देखते हैं, है ना। आप लोग कापी निकाल रखा करो, कापी पेन, है ना। जो बता रहा हूं उसको आप लिखते भी जाओ, नोट भी करो ना। सोना नहीं है, तुम लोग सोना जरूर कर दे रहे हो। तो कापी निकालो, सब लोग कापी निकालो। जो बता रहा हूं उसको नोट भी करना है। सब पढ़ा हुआ है ना। लेकिन फिर से एक बार चलिए अब आगे देखते हैं। हमारे पास कुल आम कितने हैं? 12। और इसके कितने लोगों में बांटना है? 5 लोगों में बांटना। कितने लोगों में बांटना है? 5 लोगों। इसका मतलब क्या होता है? क्या होता है? भाग। ये भाग का संकेत है ना, ठीक है। तो 12 आम है और कितने लोगों में बांटना है? 5 लोगों में बांटना है ना। तो बंटवारा करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? क्या करते हैं? इसको क्या बोलते हैं? भाग। और भाग का मतलब क्या होता है? बंटवारा। क्या होता है? बंटवारा, ठीक है ना। और बंटवारा करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? पहाड़ा पढ़ते हैं, क्योंकि पहाड़ा पढ़ने से जल्दी बंटवारा हो जाता है ना। और प्रत्येक व्यक्ति को एक एक काम बांटने में बहुत समय लगता है ना। तो वो तरीका ठीक नहीं है, तो हम लोग पहाड़ा पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए 5 का पहाड़ा पढ़ते हैं। एक काम बटेगा क्या 5 लोगों में? नहीं बटेगा। तो क्या करेंगे? लड्डू खिलाते हैं। भुला गए? जब कम सामान पड़ता है, घर में मान लो मेहमान आए हैं ना, फिर से बता रहा हूँ, जब घर में मेहमान आते हैं और मान लो हम लोगों को उनको क्या खिलाना है? केला खिलाना है ना। अब केला खत्म हो गया तो क्या करेगी माँ? क्या करती है? घर में देखती है कि हाँ लड्डू है, तो केला के जगह में क्या खिलाएगी? लड्डू। कि भगा देगी मेहमानों को? नहीं। ऐसी करती है ना, ठीक है। कुछ भी नहीं है तो क्या करती है? दुकान से बिस्किट और मिक्सचर मंगवा के खिलाती है, करती है ना, ठीक है। तो यहाँ भी हम लोग वैसे ही करते हैं। जब सामान कम पड़ा हमारे पास, एक आम है और कितने लोगों को खिलाना है? 5 लोगों को बांटना है। 5 लोगों को बांटना है ना, तो नहीं बटेगा ना। तो क्या करेंगे? लड्डू खिलाएंगे। 5 सुना, ठीक है। लड्डू खिला दिए तो आम तो बचा ना। अब बंटवारा का मतलब क्या होता है? सामान घट जाता है, घटता है ना। तो 1 में 0 घटाएंगे कितना बचेगा? 1 ही बचेगा। अब इस 2 आम को कितना बांटते हैं? तो अब इस 2 आम को भी नीचे डालिए। अब कितना हो गया? 12। अब 12 आम हो गया। 12 आम 5 लोगों को दे सकते हैं ना, आराम से दे सकते हैं, ठीक है। चलिए 5 का पहाड़ा पढ़ते हैं। बंटवारा करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? 5 एक आम, 5 दूना 5 तिया 15 आम है क्या? नहीं है। तो एक उंगली मोड़ लेंगे, कितना बचेगा? 2। 5 दूना 10। अब बढ़ गया मतलब 10 आम बढ़ गया मतलब घट गया, घट गया मतलब घटा दो। तो 2 में 0 2, 1 में 1 कट गया ना, ठीक है। इन सब का नाम भी आप लोगों को पता है, क्या नाम कहते हैं इसको? हाँ, एक एक जो फल मिलता है ना एक व्यक्ति को, उसको क्या बोलते हैं? भागफल। बचा हुआ फल को क्या बोलते हैं? शेषफल। शेषफल, है ना। और जितने लोगों को बांटते हैं उसको क्या कहते हैं? भाज्य। भाज्य। और कुल सामान को क्या कहते हैं? भाज्य। ठीक है। एक एक व्यक्ति को कितना फल मिला, जब बच जाता है ना हमारे पास कोई फल, है ना, तब कैसे लिखेंगे?
भागफल को कैसे लिखेंगे? तो भागफल को कैसे लिखते हैं बेटा? एक एक जन को कितना फल मिला? दो दो फल मिला, लेकिन अभी दो फल और बचा है, बांटने के लिए बचा है ना। अब ये दो फल भी तुम लोगों को मिलेगा ना अगले दिन, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? लेकिन इसका बंटवारा अभी हुआ नहीं है, तो इसलिए क्या रहेगा? बटा में रहेगा। अभी बंटवारा इसका नहीं हुआ है, ये बचा हुआ फल है ना, अभी इसका बंटवारा नहीं हुआ है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? बटा में लिखेंगे। 2 बटा कितने लोगों में बांटना है? अभी ये 2 फल कितने लोगों में बांटना है? 2 बटा 5। ठीक है, तो ये भागफल को हम कैसे लिखते हैं? इस प्रकार से। ठीक है ना। ये 2 फल क्या है? खड़ा खड़ा है। अब ये 2 आम जो है क्या होगा? ये अभी बटना बाकी है, इसीलिए उसको हम लोगों ने किसमें लिखा है? बटा में लिखा। ठीक है ना। इसको कैसे पढ़ते हैं मालूम है? 2 सही 2 बटा 5। 2 सही 2 बटा 5। इस प्रकार का कहीं अगर लिखा हुआ मिला है ना, 2 सही 2 बटा 5, क्या पढ़ते हैं इसको? 2 सही 2 बटा 5। ये सही का मतलब समझ रहे हो? सही का मतलब ये है कि ये सही सही है, खड़ा आम है ना, इसको काटे वाटे नहीं है, 2 खड़ा खड़ा आम मिला है। अब ये 2 बटा 5 है, मतलब अभी 2 काम बंटवारा होना बचा है ना। ठीक है, इसका नाम क्या है मालूम है? इस प्रकार का जो लिखते हैं इसको बोलते हैं मिश्र भिन्न। क्या बोलते हैं इसको? मिश्र भिन्न। अब इसको मिश्र भिन्न क्यों कहते हैं? कहे कि खड़ा आम और बटा आम दोनों एक साथ है ना, मिला हुआ है ना, खड़ा भी है और बटा वाला भी है, इसीलिए इसको मिश्र कहते हैं। मिला हुआ है ना, ये कैसा है? ये मिला हुआ है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? मिश्र भिन्न कहते हैं। अब आप लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर जो आम बच गया, 2 आम जो बच गया ये वाला, इसका बंटवारा होगा कि नहीं होगा? तो इसका ही बंटवारा होगा। कैसे होगा? चलिए उसको आगे देखते हैं। 12 आम था और कितने लोगों में बांटना था? 5 लोगों में, है ना। तो पहले कितना आम बांटेंगे? 0, क्योंकि कम है ना, लड्डू खिलाएंगे ना। 5 दूना 0, 1 आम आया, फिर 2 आम लाए, 5 दूना 10, है ना। अब कितना आम बच गया? 2। अब हमारे पास बांटने के लिए तो कुछ है ही नहीं है ना, तो इसको बांटेंगे कि नहीं बांटेंगे? बांटेंगे। कैसे बांटेंगे? तो हम लोगों ने पढ़ा है ना, इसको कैसे बांटते हैं? इसको हम लोग क्या करते हैं, जब घर में सामान कुछ बच जाता है और व्यक्ति ज्यादा हो जाते हैं और फल खाने वाला सामान कम हो जाता है, तो मम्मी क्या करती है? कैसे बांटती है? हाँ, बोलती चाकू ला और काटो, फल को काटती है ना। मान लो एक फल है और 2 लोग खाने वाले हैं, तो क्या करती है? आधा आधा कर देती है, काट देती है, काटती है ना, और दोनों को आधा आधा दे देती है। वैसे ही हम लोग यहाँ पर भी बचा हुआ फल को कैसे बांटेंगे? काट कर बांटेंगे। कैसे बांटेंगे? काट कर। कैसे काटेंगे लेकिन? तो हम लोग यहाँ पर 2 टुकड़ा नहीं बांटेंगे, हम लोग यहाँ पर 10 टुकड़ा में बांटेंगे। कितने टुकड़ा में बांटेंगे? 10 टुकड़ा। कितने टुकड़ा में? 10 टुकड़ा। ठीक है ना। जब 10 टुकड़ा में बांटते हैं ना बेटा, तो इसको बोलते हैं 10 मलाव। क्या बोलते हैं इसको? 10 मलाव। 10 मलाव मतलब क्या होता है? 10 टुकड़ा। 10 मतलब कितना होता है, समझ में आ रहा है ना? कितना टुकड़ा? 10 टुकड़ा। हाँ, और 10 मलाव को कैसे लिखते हैं? इसका संकेत क्या है? एक बिंदी, ऐसे क्या लगाते हैं? एक बिंदी लगाते हैं। तो 10 मलाव का मतलब आज तुम लोगों को पता चल गया होगा। इस 10 मलाव का मतलब क्या होता है? कितना टुकड़ा? 10 टुकड़ा। हम लोग 10 टुकड़ा करेंगे, फिर उसको बांटेंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे? इसका हम लोग 10 टुकड़ा करेंगे। कितना टुकड़ा करेंगे? 10। तो 10 टुकड़ा बताने के लिए क्या करेंगे? एक बिंदी लगा देंगे। क्या करेंगे? बिंदी लगा देंगे।
हिंदी लगा दिया ना, बिंदु। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पॉइंट। क्या कहते हैं इसको? पॉइंट। एक पॉइंट लगाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, एक आम का कितना टुकड़ा? 10 टुकड़ा। दो आम का कितना टुकड़ा? 20 टुकड़ा। तो 10 दशमलव मतलब होता है 10 टुकड़ा ना, ठीक है। तो इसी 10 से क्या होता है, 10 का एक जीरो हम लोग यहाँ पर लगा देते हैं। एक आम का 10 टुकड़ा, तो दो आम का कितना टुकड़ा हो गया? 20 टुकड़ा हो गया ना, हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। अब 20 टुकड़ा को 5 लोगों में बांट सकते हैं, बांट सकते हैं, ठीक है। तो 5 चौका पूरा आम बट गया, बटा कि नहीं बटा? तो हमारा भागफल कितना आया? 2.4। तो बचा हुआ फल को भी हम लोग क्या कर सकते हैं? बांट सकते हैं। अब तुम लोग सोच रहे हो कि सर यहाँ जीरो कैसे लगा दिए, है ना? कैसे लगा, याद है? पता चला? इसलिए लगा है क्योंकि हम लोगों ने इसको कितना टुकड़ा में बांटा है? 10 टुकड़ा में। और 10 टुकड़ा में जब बांटते हैं बेटा, तो 10 में क्या होता है? एक तो जीरो होता है, पता है ना? जीरो 10 में क्या जीरो होता है? है ना? इसीलिए क्या जीरो लगा है ना? अगर 100 टुकड़ा करते तो 100 में क्या जीरो होता है? तो 2 जीरो लगाते। लेकिन हम लोगों ने 100 टुकड़ा तो किया नहीं है, कितना टुकड़ा किया है? 10। तो क्या जीरो लगाएंगे? क्योंकि 10 में क्या जीरो होता है? 1 तो होता है। तो इस प्रकार का भी प्रश्न आता है परीक्षा में, है ना? कि 12/5 लिख देगा। क्या लिख देगा? 12/5 बोलेगा इसका मान बताओ। क्या करो? मान बताओ। इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग? बटा। और बटा मतलब क्या होता है? बटा मतलब क्या होता है? बंटवारा। तो हम लोग क्या करेंगे? इसका बंटवारा कर देंगे। 12 आम है और 5 लोगों में क्या कर देंगे? इसका बंटवारा, ठीक है ना? तो इस प्रकार से प्रश्न आता है। और किस प्रकार का प्रश्न आता है? देखो, और किस प्रकार का प्रश्न आता है परीक्षा में? इस प्रकार का प्रश्न आ जाएगा 2.4। अब बोलेगा इसका मान बताओ।
इस प्रकार का भी प्रश्न आ सकता है, कैसे 2.4 इसका मान बताओ। क्या बोलेगा? मान बताओ। तो घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है ये दशमलव का मतलब क्या होता है? क्या होता है? ये दशमलव का मतलब होता है, इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग? दशमलव। क्या पढ़ते हैं इसको? दशमलव। अब दशमलव का मतलब क्या होता है? 10 टुकड़ा करके बंटवारा। कितना टुकड़ा करके बंटवारा? 10 टुकड़ा करके बंटवारा, है ना। तो यानी यहाँ पर क्या हुआ है? 10 टुकड़ा करके बंटवारा हुआ है ना। और बंटवारा का मतलब क्या होता है? बटा। बंटवारा का मतलब क्या होता है? बटा। तो हम लोग यहाँ पर क्या लगा देंगे? बटा लगा देंगे। क्या लगा देंगे? क्या लगा देंगे? बटा, है ना। और कितना बार बंटवारा हुआ है? एक बार। 4 टुकड़ा ना मिला है, ये टुकड़ा को ना बता रहा है रे, ये 4 बार बंटवारा हुआ है, एक बार हुआ है। कितने बार? एक बार, है ना। और एक बार में कितना टुकड़ा मिला है एक जन को? 4 टुकड़ा मिला है। बंटवारा करने के बाद क्या क्या टुकड़ा मिला है एक जन को? 4। हाँ, ठीक है। तो एक बार बंटवारा हुआ है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे? 10 टुकड़ा में एक बार बंटवारा हुआ है तो एक बार 10। जितने बार बंटवारा होगा उतना बार यहाँ क्या कर देंगे? 10 लिख देंगे। एक बार हुआ था तो 1 ठो 10, है ना। और 2 बार होता तो 2 है, 3 बार होता तो 3 है। ठीक है ना। तीसरा सवाल 2.42 अगर ऐसा जाता तब कैसे करते? तो यहाँ पर क्या करते? दशमलव का मतलब हमें पता है, 10 टुकड़ा करके बंटवारा, और बंटवारा मतलब बटा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? दशमलव हटा करके दशमलव के लिए क्या कर देते? बटा लगा देंगे, है ना। और कै बार बंटवारा हुआ है? 2 बार। एक बार कितना टुकड़ा मिला? 4 टुकड़ा। और दूसरे बार 2 टुकड़ा, 2 बार। तो यहाँ पर 2 बार 10, 10 गुणा 10, है ना। तो ये हो जाएगा कितना? 242/100, ठीक है ना। 2 बार 10 मतलब क्या ठो जीरो लगेगा? 2 ठो जीरो लगेगा। क्या ठो जीरो लगेगा? 2 ठो। ठीक है। अब चौथा सवाल कैसे आएगा? ठीक है, और भी टाइप का सवाल आता है। ये आ जाएगा 2.42 धन 1.32 धन 5.01 धन 1.3, है ना। इस प्रकार का प्रश्न आ जाएगा। धन का मतलब जानते हैं ना हम लोग? धन का मतलब क्या होता है? क्या होता है? यानी क्या करना है? इसको जोड़ना है। सबको क्या करना है? जोड़ना है ना। ये भी अपना धन है, ये भी अपना, ये भी अपना और ये भी अपना। सबको क्या कर देना है? जोड़ देना है। कैसे जोड़ेंगे? तो देखो कैसे जोड़ेंगे इसको। ये हम लोग को पता है ना, दशमलव का मतलब क्या होता है? 10 भागों में 10 टुकड़ा करके बंटवारा। कितना टुकड़ा करके? 10। इधर वाला आम कैसा होता है? सही होता है, बिना टुकड़ा वाला होता है ना। और इधर वाला क्या होता है? बटा हुआ, कटा हुआ, है ना। काट के बांटते हैं ना। तो यहाँ पर हम लोग जब जोड़ेंगे ना, तो बटा हुआ आम बटा हुआ की तरफ रहेगा और सही आम सही। तो ये दशमलव ये बताता है कि इधर वाला आम क्या है? बाईं तरफ वाला आम कैसा है? सही आम है, खड़ा आम है, कटा हुआ नहीं है। और इधर वाला आम, दाहिने तरफ वाला आम बटा हुआ है, यानी कटा हुआ, काट करके 10 टुकड़ा करके बांटा हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं? जब भी इसको बनाते हैं ना 2.42, ठीक है ना। तो तुम लोग घर में देखे होंगे कि माँ क्या करती है? नमक के डब्बे में शक्कर मिलाती है क्या? नहीं। नमक के डब्बे में क्या रखती है? नमक रखती है। शक्कर के डब्बे में शक्कर ही रखती है ना। चावल के साथ गेहूं रखती है क्या? नहीं। चावल का अलग बोरी, गेहूं का अलग बोरी। तो यहाँ भी हम लोग बेटा वैसे ही करेंगे। कटा कटा आम एक तरफ
और खड़ा आम एक तरफ। तो इसके लिए क्या क्या करेंगे हम लोग कि दशमलव को दशमलव के नीचे लिखेंगे, है ना, और बटा हुआ बटा की तरफ और सही आम सही में। तो दशमलव कहाँ जाएगा, दशमलव के नीचे, है ना, और कटा आम कटा की तरफ, है ना, और सही आम सही, है ना, ठीक है। यहाँ पर क्या है, फिर वही है 0.01, है ना। अब इधर क्या आ जाएगा, ये तो बटा हुआ आम है और इधर सही आम, है ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर भी वैसे करेंगे, दशमलव और इधर बटा आम और इधर सही आम, ठीक है, आई बात समझ में। तो इस प्रकार से हम लोग इसको बंटवारा कर देंगे, बटा हुआ आम एक तरफ और सही आम एक तरफ, है ना, और इसको फिर जोड़ देंगे, ठीक है। अब जोड़ने आता है ना सबको, किधर जोड़ते हैं, बाई तरफ से कि दाई तरफ से, दाईं तरफ से। हम लोग सारा काम किधर से करते हैं, दाहिने हाथ से करते हैं, इसलिए दाहिने तरफ से जोड़ते हैं, ठीक है। 2 और 2 4, 4 और 1 5, ठीक है। अब पड़ोसी को देने के लिए तो कुछ है नहीं, है ना, तो आगे जोड़ेंगे 4 और 3 7 और 3 7 और 3 कितना आया 10, तो 10 का 10 अपने पास रखेंगे कि पड़ोसी को देंगे, पड़ोसी को देंगे, हाँ, है ना। दाहिना वाला अपने लिए रखेंगे और एक किसको दे देंगे, पड़ोसी को। हाँ, क्योंकि हम लोग पड़ोसी से मिलजुल के रहते हैं ना, पड़ोसी को दे देंगे, ठीक है। तो अब इसको पड़ोसी के पास कितना हो गया, इसको भी जोड़ लेते हैं। 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 और 1 10। अब यहाँ दशमलव था तो बीच में दशमलव लगा दिए, ये हो गया हमारा उत्तर, ठीक है। जी। तो इस प्रकार का भी प्रश्न आता है, ठीक है। और किस प्रकार का प्रश्न आ सकता है परीक्षा में, और देखो किस प्रकार का प्रश्न आ सकता है। जैसे 12 आम था और कितने लोगों में बांटना था, हम लोगों को कितने लोगों में बांटना था, 5 लोगों में, है ना। ऊपर वाले को क्या कहते हैं, पूछ देगा, बताओ ऊपर वाले को क्या कहते हैं, अंश। ऊपर वाले क्या कहते हैं, अंश। और नीचे वाले को क्या कहते हैं, हर। हर, ठीक है। तो जिसका अंश और हर होता है इसको क्या कहते हैं, इसका एक नया नाम हो जाता है भिन्न। क्या हो जाता है, भिन्न। और कैसा प्रश्न पूछ सकता है, और दूसरे तरीके से प्रश्न पूछ सकता है, ऐसे 1/3, ठीक है, 1/3, ठीक है। तो इसका पूछ दे, इसका बोलेगा कि भाई इसका आप क्या बताओ, 1/3 अभी छोड़ दे, चलो चलो इसको भी ले लेते हैं ना, 1/3। इसका बोलेगा 2 समान भिन्न बनाओ, क्या बनाओ, समान भिन्न बनाओ। तो कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर ऊपर वाले को 2 आम खिलाएंगे, ऊपर वाले को 2 खिलाएंगे तो नीचे वाले को भी 2 खिलाएंगे, है ना। 2 एक काम 2 और 2 तिया 6, ठीक है, ये पहला बन गया। अब दूसरा 1/3, अब कितना गुणा करेंगे, 2 खिलाए थे तो अब कितने बार खिलाएंगे, 3 खिलाएंगे, 3 अंश को 3 खिलाएंगे तो हर को भी 3 खिलाएंगे ना, बराबर खिलाएंगे कि अलग अलग खिलाएंगे, बराबर। क्यों बराबर खिलाएंगे, क्योंकि समान खिलाना है ना, और समान मतलब क्या होता है, समान मतलब बराबर, समान मतलब बराबर, है ना, ठीक है। तो 3 एकम 3 और 3 तिहाई, इस प्रकार से देखो तो भिन्न बन गया ना, ठीक है। एक प्रश्न और आता है, जैसे लिखा है 4/12, इधर लिखा हुआ है 4/12,
हैं इसको हम लोग बटा। अब इसको बोल देगा सरल करो, क्या करो? सरल करो। सरल करो। तो क्या करेंगे हम लोग? पढ़ा देंगे इसको? नहीं। क्या करेंगे इसको? हम लोग इसको देखेंगे कि यहाँ पर कौन सा चिन्ह बना हुआ है। किसका चिन्ह है ये? हाँ, किसका है ये? बटा का है। अब बटा मतलब क्या होता है? क्या होता है? अब बंटवारा करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? क्या करते हैं? पहाड़ा पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? इसका बंटवारा करेंगे, है ना। और बंटवारा करने के लिए क्या करेंगे? पहाड़ा पढ़ेंगे। लेकिन किसका पहाड़ा पढ़ेंगे? तो इसका ऐसी संख्या का पहाड़ा पढ़ेंगे जिसके पहाड़े में 4 भी आए और 12 भी आए। केवल 4 को बांटेंगे क्या? नहीं, 12 को भी बांटेंगे, दोनों को बांटेंगे, है ना। तो किसके पहाड़े में 4 और 12 आएगा? 2 के पहाड़े में आएगा? हाँ, आ जाएगा। 2 दूना 4, 2 छक्का 12। कितना आया? 2/6। अच्छा बताओ, 2/6 और किसी के पहाड़े में आ सकता है क्या? और बंटवारा होगा क्या? हाँ, हो सकता है। 2 के पहाड़े में फिर आएगा 2 एका 2, 2 तिया 6। कितना आ गया? 1/3। ये हो गया इसका छोटा रूप, सरल हो गया। क्या हो गया? सरल। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक।